कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर रविवार को असम में हमला किया गया। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने यात्रा को लेकर तल्ख टिप्पणियां की थीं। तभी आशंका हो गई थी कि असम में यात्रा पर किसी तरह का हमला हो सकता है। आशंका सच साबित हुई। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान रविवार को असम में राहुल गांधी के साथ धक्का मुक्की हुई। राहुल को बचाते हुए उनके सिक्योरिटी गार्ड उन्हें बस के अंदर वापस ले गए। 19 जनवरी की रात को भी कांग्रेस ने न्याय यात्रा के काफिले पर भाजपा पर हमले का आरोप लगाया था। कांग्रेस ने एक वीडियो भी जारी किया था जिसमें कुछ गाड़ियों के शीशे टूटे हुए दिख रहे थे। साथ ही कुछ लोग पार्टी के होर्डिंग बैनर उखाड़ते दिख रहे थे। हमले के बाद भी राहुल गांधी के तेवर तल्ख रहे। उन्होंने कहा कि हमारी विचारधारा की लड़ाई है, हम किसी से नहीं डरते, नहीं नरेंद्र मोदी से, नहीं असम के मुख्यमंत्री से। उन्होंने असम के मुख्यमंत्री को सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री भी करार दिया। किसी लोकतांत्रिक देश में विचारधाराओं की लड़ाई होती है। भारत में तो कई तरह की विचारधाराएं हैं। ये अलग बात है कि विचारधारा को लेकर टकराव होते रहे हैं, लेकिन ये टकराव हिंसात्मक नहीं होने चाहिए। कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा लोकतांत्रिक है, उसमें बाधा डालना ये लोकतांत्रिक कदम है। सभी राजनीतिक दल अपने अपने तरीके से सत्ता को कटघरा में खड़ा करते हैं, तो सत्ता पक्ष भी विपक्ष पर निशाना साधता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगभग हर रोज ही कहीं न कहीं रोड शो करते दिखते हैं, तो कहीं जनसभा को संबोधित करते हैं। अगर उनके रोड शो या जनसभा में कोई विघटन डाले, बाधा डाले, तो वह भी गलत ही कहा होगा। असम के मुख्यमंत्री ने बहुत अजीब अपील राहुल गांधी से की है। उन्होंने कहा है कि राहुल 22 जनवरी को अल्पसंख्यक बहुल इलाकों में ना जाएं, क्योंकि यहाँ कानून व्यवस्था बिगड़ने का खतरा बना हुआ है। ये समझ से परे है कि अगर राहुल गांधी की यात्रा अल्पसंख्यक इलाकों से गुजरेगी तो कानून व्यवस्था बिगड़ने का डर क्यों है, खतरा क्यों है। कानून व्यवस्था सही रहे, इसकी जिम्मेदारी राज्य सरकार की होती है। क्या असम सरकार कानून व्यवस्था बनाए रखने में सक्षम नहीं है? असम में भारत जोड़ो न्याय यात्रा को मिले अभूतपूर्व समर्थन से बीजेपी बौखला गई लगती है। 2 दिन पहले उसके कार्यकर्ता रात में जय श्री राम का नारा लगाते हुए यात्रा का पोस्टर फाड़ते देखे गए, और अब उन लोगों ने राजनीति और नैतिकता की सारी सीमाएं लांघकर नेताओं को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। रविवार को उन्होंने असम के सोनितपुर जिले में कांग्रेस मीडिया इंचार्ज जयराम रमेश की गाड़ी रोक ली और उसके शीशे तोड़ दिए। बताया जा रहा है कि इस दौरान वो लोग जयराम के साथ बेहद बदतमीजी से पेश आए। रमेश ने अपनी एक्स पोस्ट में इसका जिक्र किया है। उन्होंने लिखा है कि मेरी गाड़ी कुछ मिनटों पहले जामगरहाट सोनितपुर में बीजेपी के कुछ अराजक तत्वों के हमले का निशाना बन गई। उन्होंने शीशे पर लगी भारत जोड़ो यात्रा के स्टिकर फाड़ डाले। इसके आगे उन्होंने लिखा है कि उन्होंने पानी भी फेंका और इसके साथ ही भारत जोड़ो न्याय यात्रा विरोधी नारे लगाए, लेकिन हम लोगों ने अपना धैर्य नहीं खोया, बनाए रखा, गुंडों के सामने हाथ हिलाया और आगे बढ़ गए। यह निश्चित तौर पर असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा की कारस्तानी है। हम इससे डरने वाले नहीं हैं और आगे बढ़ते रहेंगे। कांग्रेस के संचार संयोजिका महिमा सिंह ने बताया कि रमेश जी की कार और कुछ दूसरे लोग जो मुख्य यात्रा में शामिल होने जा रहे थे, जामू गृहाट के नज़दीक हमले का निशाना बने। कांग्रेस नेता ने आगे कहा कि हमने पुलिस को सूचित कर दिया है और एएसपी इस समय मौके पर पहुंच गए हैं। उन्होंने कहा कि उनकी गाड़ी में चिपके न्याय यात्रा के स्टिकर को उन लोगों ने फाड़ दिया और हमलावरों ने गाड़ी पर बीजेपी का झंडा लगाने की कोशिश की। इसके साथ ही साइड के शीशे को भी उन्होंने तोड़ दिया। उन्होंने बताया कि न्याय यात्रा को कवर करने वाले एक ब्लॉगर का कैमरा समेत उसके दूसरे सामानों को छीन लिया गया। इसके साथ ही पार्टी की सोशल मीडिया टीम के सदस्यों के साथ भी हाथापाई की गई। उन्होंने बताया कि बीजेपी का एक कार्यक्रम हो रहा था जिसकी कुछ तस्वीरें लेने के लिए मीडिया के कुछ सदस्य नीचे उतर गए थे। उन्होंने बताया कि कार्यकर्ताओं ने हम लोगों के लिए बेहद डरावनी स्थिति पैदा कर दी थी। वो लोग ब्लॉगर का कैमरा देने से इनकार कर रहे थे। वो दावा कर रहे थे कि उन्होंने कैमरा नहीं छीना। दरअसल हिंसा का यह सिलसिला सूबे के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा के यात्रा के खिलाफ आए बयान के बाद ही शुरू हो गया था, जब उन्होंने बाकायदा पुलिस से एफआईआर दर्ज करवाई और सार्वजनिक बयान में कहा कि चुनाव बाद कानून व्यवस्था का उल्लंघन करने वालों को गिरफ्तार भी किया जा सकता है। उसके बाद से ही इस तरह की घटनाएं शुरू हो गई थी। हालांकि राहुल गांधी समेत दूसरे कांग्रेस नेता लगातार शर्मा के खिलाफ हमलावर हैं। उन्होंने शर्मा को देश का सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री करार दिया है। कई सभाओं में वे खुलकर इसका ऐलान कर रहे हैं। उन्होंने सीधे कहा कि
कि शर्मा डर गए हैं और इसी का नतीजा है कि इस तरह के वह बयान दे रहे हैं। इसके साथ ही राहुल गांधी ने कहा कि वह शर्मा की बंदर घुड़कियों से डरने वाले नहीं हैं, नहीं वह मोदी से डरते हैं। नौगांव में हुई कांग्रेस की बड़ी सभा में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे ने भी शर्मा को अपना निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि वे मोदी शाह के इशारे पर काम कर रहे हैं, लेकिन उससे कांग्रेस के कार्यकर्ता डरने वाले नहीं हैं। उन्होंने शर्मा को दलित विरोधी भी करार दिया। किसी भी लोकतांत्रिक देश में किसी भी पार्टी को अपना प्रचार करने का, सत्ता पे हमलावर होने का पूरा हक होता है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी पार्टी की आवाज़ को बंद करने के लिए उस पर हमले किए जाएं, उनके पोस्टर फाड़ दिए जाएं, उनके बैनर फाड़ दिए जाएं। असम में यही हो रहा है और ये बड़ी अजीब सी बात है कि जो सरकार लोकतांत्रिक होने का दावा करती है वो एक लोकतांत्रिक तरीके से विपक्ष को दबाना चाहती है। ऐसा लोकतांत्रिक देशों में नहीं होता। इस पर भाजपा नेतृत्व को भी अपना संज्ञान लेना चाहिए कि वो असम के मुख्यमंत्री से कहे कि कम से कम यात्रा में बाधा न डालें और उसको सुचारू रूप से जाने दें। अगर यही सब कुछ चलता रहा तो बात आगे बढ़ सकती है और हिंसा में इजाफा हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया।